ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्णगिरी धाम में बड़ा हादसा, कई लोगों को कुचलता हुआ चला गया वाहन, 5 लोगों की मौत, 7 घायल। धामी सरकार 2.0 एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम ने गिनाई उपलब्धियां, की कई घोषणाएं। उत्तराखंड में राहुल गांधी की सजा के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, हरीश रावत समेत कई कांग्रेसी गिरफ्तार। देहरादून में मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी, हड़प लिए 35 लाख, 4 गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार का आज 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। वहीं सीएम ने कई घोषणाएं भी की है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने 1 साल में कई कड़े फैसले लिए हैं। हमने जनता से किए वादों को धरातल पर उतारा है। मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले बिहार के एक गैंग को उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया है कि ऋषिकेश निवासी प्रशांत ने जनवरी माह में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर उसने 35 लाख हड़प लिए हैं। जिन खातों में धनराशि गई है उनकी जांच की गई है तो वो बिहार के पाए गए हैं। देखिए, लगभग 2 माह पूर्व हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पीड़ित के साथ में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के नाम पर 35 लाख से अधिक की धोखाधड़ी हुई थी। तो उसमें हमने तुरंत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तथ्य आए थे उससे पता चला कि एक बिहार से गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो कि फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को कॉल करके और उनसे फ्रेंचाइजी के नाम पर उनसे पैसे ले रहा है। तो उसमें हमने हमारी जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम है उसको भेजा था बिहार में और वहाँ से उन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और जिनके पास से जो घटना में प्रयुक्त जो वादी के पैसे गए थे उसमें 6.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में होल्ड कराए गए हैं। साथ में उनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन और 12 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं और इन जो मोबाइल फ़ोन की IMEI हैं और जो सिम कार्ड्स हैं इनको हमने नेशनल लेवल का जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का डेटाबेस है उसमें सर्च किया है। तो 100 से अधिक कंप्लेंट्स ऑल ओवर इंडिया की इनसे लिंक हो रही हैं। तो इसमें इन्होंने अलग अलग वेबसाइट्स बनाकर, अलग अलग कंपनीज़ की वेबसाइट्स बनाकर देश के कोने कोने में लोगों को संपर्क करके और उनके साथ में फ्रॉड किया है। तो अभी इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और बाकी जो स्टेट्स हैं जहां से ये कंप्लेंट्स इनसे लिंक हो रही हैं उनको भी सूचित किया जाएगा, जिससे कि वो भी अपने मुकदमों में आगे कार्रवाई कर सकें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 2019 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान पर आज गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि तुरंत ही उन्हें 30 दिनों की जमानत भी मिल गई है। लिहाजा आज देहरादून में कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से लेकर घंटाघर तक जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी सहित कई महिला कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये विपक्ष का दमन कर रहे हैं, विपक्ष का उत्पीड़न कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की आवाज को बंद करना चाहते हैं और हमारा संघर्ष जो है उस दमन के खिलाफ है। हम लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जनता के आवाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं। नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से कहीं ना कहीं मोदी सरकार की चूल्हे हिल चुकी है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और उनको अपनी सियासी जमीन पैरों से सरकती हुई नजर आ रही है। इसलिए लगातार राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। बिना किसी आरोप के उनको लगातार षड्यंत्र के तहत घेरने का प्रयास किया जा रहा है। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज न्यायालय ने फैसला दिया है, उन्हें सजा सुनाई है। हम इससे भी बड़े कोर्ट में जाएंगे, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, विश्वास है और राहुल गांधी मुक्त होंगे। जो भी फैसला आया है वो हमें कतई स्वीकार नहीं है। आज नगर निगम सीमांत अंतर्गत वार्डों से डोर टू डोर अपशिष्ट प्रबंधन के एवज में यूजर चार्जेस कलेक्शन और सेवा शुल्क की दरों में संशोधन करने की स्वीकृति नगर निगम अधिवेशन में प्रदान की गई है, जिसमें देहरादून के समस्त 100 वार्डों के अंतर्गत लागू होगी। डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन और जो शहर की अन्य सफाई व्यवस्था है उसमें जो यूज़र चार्जेस के संबंध में प्रेस वार्ता करके ये सूचनाएं दी गई हैं कि नगर निगम बोर्ड प्रस्ताव में पारित जो यूज़र चार्जेस के नए रेट्स हैं
वो अखबार में प्रकाशित कर दिए गए हैं सभी लोगों के लिए। तो सभी लोग कृपया उन्हीं रेट्स के अनुसार ही यूज़र चार्ज का भुगतान करें। उससे अधिक यदि यूज़र चार्ज की कोई डिमांड करता है तो उसका भुगतान कदापि ना किया जाए और उसकी शिकायत नगर निगम में दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये भी पाया गया कि कुछ ऐसे प्रकरण पाए गए जिसमें ये पता लगा है कि कुछ लोग बहरूपीय के रूप में या फ्रॉड के रूप में अपने आप से बनाई हुई पर्चियों पे यूज़र चार्जेस वसूल कर रहे हैं, जो कि अधिकृत नहीं है और जितने यूज़र चार्जेस हैं उससे अधिक मात्रा में वसूल कर रहे हैं। तो इस केस में इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है और सचेत किया जा रहा है कि कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई ना करे। चंपावत के सुप्रसिद्ध पूर्णगिरी धाम मेला क्षेत्र में नवरात्र के दूसरे दिन दुखद हादसा हुआ है। आपको बता दें, मेला क्षेत्र में स्थापित बस स्टेशन पर ही मेले में सवारी ढोने वाली यात्री बस के ब्रेक का प्रेशर फेल होने के कारण बस ने अनियंत्रित हो तीर्थयात्रियों को कुचला। आपको बता दें कि घटना में 4 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। वहीं 5 से 6 मेला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायल यात्रियों को उपचार के लिए टनकपुर उप जिला अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। इसमें आज सुबह पूर्णागिरी में जो बस है, बस की कंडीशन ठीक है, उसके सारे सिस्टम्स ठीक हैं। ड्राइवर की जो प्राइमा फेसी गलती है तो उसमें ब्रेक नहीं समय पे नहीं लगाने से और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और इसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है, 3 की ऑन द स्पॉट और 2 की 1 घंटे के अंदर ही 1-2 घंटे के अंदर, और 7 घायल हैं, उनका उपचार किया जा रहा है और 3 ठीक हैं। तो इसमें ये बहराइच और बदायूं के रहने वाले हैं। तो यहाँ वहाँ के डीएम साहब से बात हो गई है। हम 2 गाड़ियाँ यहाँ से भेज रहे हैं पुलिस फोर्स के साथ और इसका हमें दुख है और जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। प्रशासन सीएम सर ने भी इसमें दुख जताया है और सीएम सर के ही डायरेक्शन से कि इनको सम्मान वहाँ पे हम जो हमारे श्रद्धालु हैं जहाँ यूपी में इनको विद पुलिस फोर्स और विद पूरी गाड़ी के साथ इनको वहाँ भेजेंगे और इसमें जो भी मदद जो संभव हो सकेगी वो हम जरूर करेंगे। मंडल मुख्यालय पौड़ी में प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा आज पूरे प्रदेश में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंडल मुख्यालय पौड़ी के रामलीला मैदान में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और जनपद पौड़ी के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास, पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान विकास पुस्तिका का विमोचन प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया। मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार का जो 1 साल का अल्प कार्यकाल है वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्यकाल है। इस ऐतिहासिक कार्यकाल में हमने विषम परिस्थितियों में बहुत से लोक हितकारी निर्णय लिए हैं। हम सबसे पहले नागरिक समानता का कानून लाए हैं, हम धर्मांतरण का कानून लाए, हम सख्त नकल विरोधी कानून लाए हैं ताकि प्रदेश के युवाओं का विश्वास कायम हो और पुनः सरकार के प्रति उनकी आस्था जागे। ऐसा कठोर कानून लाने वाले पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। हम महिला आरक्षण को 30% बहाल करने में यहाँ सक्षम हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमको ये सुविधा दी। हम प्रदेश की नारी शक्ति को इस नवरात्रि के अवसर पर इस 30% आरक्षण के लिए मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जिन लोगों के कारण ये उत्तराखंड राज्य बना, ऐसे आंदोलनकारियों को हम 10% आरक्षण पुनः बहाल करने में सक्षम हुए हैं। ये भी धामी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज देहरादून में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अतिथि के रूप में सुनील उलियाल गामा, विधायक रायपुर उमेश शर्मा और विधायक डोईवाला ब्रिजभूषण गैरोला विशेष अतिथि के रूप में रहे। उत्तराखंड में पहचान बना चुके प्रतियोगिता में चैंपियन ऑफ चैंपियंस को 51,000 रुपए नकद धन राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है और अन्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता के लिए नगर पुरस्कार का प्रयोजन किया गया। विनर्स को कैश प्राइजेस हैं
जो हमारा चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस है उसको 51,000 कैश प्राइज़ है और अराउंड 50,000 का जो फ्रीबीज़ है जिसमें आपका न्यूट्रिशन है, अदर जो गिफ्ट्स हैं वो हैं, और जो अदर जो कैटेगरीज हैं सभी कैटेगरीज़ में कैश प्राइजेज़ हैं, सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन है और जो मेडल्स हैं, जो विनर्स हैं एंड ट्रॉफीज़ हैं। इसके साथ साथ जो है जो हमारे और लोग जैसे हमारे यहाँ पे जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड जो एथलीट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए कोई एंट्री फ़ीस नहीं है और उनको जो है जो सहूलियत है आने और जाने की वो सहूलियत भी उनको दी जाती है और उनको स्टे का भी जो फैसिलिटी है वो दिया जाता है। इसी के साथ हमारे साथ में जो वुमेन एथलीट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी और ये मतलब मिक्स कैटेगरी है, इसमें मैन एंड वुमेन सभी लोग जो है इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं इस कंपटीशन के अंदर। सर अभी जो कंपटीशन होने जा रहा है इसमें सर आप कुछ वुमेन पार्टिसिपेंट्स का नाम बता सकते हैं? हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख रहे होंगे एरिना में काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और थोड़ी जब धीरे धीरे जब कंपटीशन अपने उसमें आएगा पीक पे आएगा तो यू विल हियर एंड यू विल सी द कंपटीशन। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आप